नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। सीएम नीतीश की 5 बड़ी घोषणा लागू, पेंशन राशि में बढ़ोतरी, महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपए, किसानों मजदूर के लिए 3 बड़ी घोषणा। आज की पहली खबर, लालू ने तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से निकाला। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निकाल दिया है। लालू ने इसकी जानकारी फेसबुक पर पोस्ट करके दी। तेज प्रताप यादव के एक महिला के साथ फोटो और वीडियो वायरल हो रहे हैं। इसमें वह एक लड़की के साथ दिख रहे हैं। यूजर्स तेज प्रताप की दूसरी शादी का दावा कर रहे हैं। लालू प्रसाद ने लिखा, निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूं। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। तेजस्वी यादव का बिहार में नया अभियान सहरसा से शुरू होगी। यात्रा राजद के प्रदेश महासचिव धीरेन्द्र यादव ने रविवार को सहरसा के रेनबो रिसोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जल्द ही तेजस्वी भव बिहार यात्रा के तहत सहरसा आएंगे। यह यात्रा प्रदेश में बदलाव की नींव रखेगी और आम जनता को राजद की भावी योजनाओं से अवगत कराएगी। राजद नेता ने कहा कि यदि आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य की सरकार बनती है तो कई लोक लुभावन योजनाओं को लागू किया जाएगा। माए बहन योजना के तहत 18 से 60 साल की हर महिला को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वृद्धावस्था पेंशन को वर्तमान 400 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए किया जाएगा। दिव्यांगजनों के लिए भी पेंशन राशि में इसी तरह की बढ़ोतरी की जाएगी। हर घर को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। बेरोजगार युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के आवेदन पत्र बिना शुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। बिहार में समय से पहले मानसून की एंट्री की संभावना। बिहार के 38 जिलों में आज आंधी बारिश का अलर्ट है। 12 जिलों के लिए ऑरेंज तो बाकी 26 के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। रविवार को कटिहार में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर बिहार के जिलों में तेज हवाओं के साथ मेघ गर्जन और बिजली गिरने की संभावना सबसे ज्यादा है। बीते 24 घंटे में बिहार के लगभग सभी जिलों में बादल छाए रहे। शनिवार की रात सुपौल में बारिश हुई। सरकारी स्कूलों के शिक्षक कोचिंग में पढ़ाएंगे तो कार्रवाई होगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा है कि सरकारी स्कूलों के शिक्षक निजी ट्यूशन या कोचिंग में नहीं पढ़ा सकते हैं। यदि कोई शिक्षक ट्यूशन या कोचिंग में पढ़ाएंगे तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि स्कूल अवधि के बाद बच्चे प्राइवेट शिक्षक से ट्यूशन ले सकते हैं। लालू यादव ने बड़े बेटे के करीबियों को भी चेताया। मौजूदा समय में बिहार के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक परिवारों में से एक लालू फैमिली में घमासान छिड़ गया है। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी के साथ ही परिवार से बेदखल कर दिया है। बिहार के पूर्व सीएम लालू ने इसकी जानकारी रविवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी। इसमें उन्होंने तेज प्रताप यादव से संबंध रखने वाले लोगों को भी चेतावनी दी है कि वे अपने विवेक से फैसला लें। इससे स्पष्ट है कि तेज प्रताप के करीबियों को अब आरजेडी में अहमियत नहीं मिलेगी। बीजेपी के मंत्री बोले, शराबबंदी से बिहार में आर्थिक नुकसान। बिहार के पर्यटन मंत्री राजू सिंह ने शराबबंदी नीति पर रियायत देने की बात कही है। पटना के होटल में रविवार को पीसी के दौरान उन्होंने माना कि शराबबंदी से होटल और फिल्म उद्योग प्रभावित हो रहा है। राजू सिंह ने स्पष्ट कहा, इस नीति के चलते इन दोनों क्षेत्रों होटल और फिल्म इंडस्ट्री को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इन समस्याओं को सरकार गंभीरता से ले रही है। आगे राजू सिंह ने जानकारी दी कि वे जल्द ही इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से चर्चा करेंगे। होटल और फिल्म उद्योग को हो रही परेशानियों का हल निकालने की कोशिश की जाएगी। तेज प्रताप यादव की सफाई, मेरा अकाउंट हैक हो गया। राजद चीफ लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप के फेसबुक अकाउंट से पोस्ट हुए का फोटो ने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रही, जिसमें अनुष्का यादव नाम की लड़की से 12 साल से रिलेशनशिप में रहने का जिक्र था। साथ है एक दूसरे से प्यार करने की बात कही गई थी और अनुष्का की फोटो भी थी, जो एक बार फिर से डिलीट हो गई है। अब इस मामले पर तेज प्रताप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सफाई दी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार बिहार आएंगे पीएम। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार 30 मई को बिहार आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर पार्टी की तैयारी जोरों पर है। कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर भाजपा के अलग अलग विभागों के मंत्री के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अपनी ताकत झोंक दी है। नेताओं ने शाहाबाद की पूरी जनता को आमंत्रित किया है। इसी क्रम में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह वरिष्ठ नेता डॉक्टर संजय जायसवाल आरा पहुंचे, जहां अपने कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ बैठक की। इसके बाद पीएम के कार्यक्रम की तैयारी को लेकर रूपरेखा रखी गई।
पटना के पॉश एरिया में फायरिंग दरोगा समेत 6 सस्पेंड। पटना के श्री कृष्णापुरी थाना क्षेत्र के बोरिंग कैनल रोड में शनिवार की शाम दिन दहाड़े 8 राउंड फायरिंग हुई थी। इस मामले में पटना एसएसपी ने 6 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। इनमें 1 दरोगा, 2 एएसआई और 3 सिपाही शामिल हैं। दरअसल शनिवार को पहलवान मार्केट के पास सड़क पर खड़ी बलेनो में स्कॉर्पियो ने ठोकर मार दी। इसी को लेकर विवाद शुरू हुआ था। पास के किसी मोहल्ले में बलेनो से 4 लोग अपने रिश्तेदार के घर आए थे। इस दौरान स्कॉर्पियो ने बलेनो में ठोकर मार दी, जिसके बाद दोनों गाड़ी वाले आपस में भिड़ गए। इसी बीच स्थानीय लोगों ने बीच बचाव करते हुए स्कॉर्पियो वाले युवकों को मौके से भगा दी। राजद नेता बोले, मोकामा विधानसभा की स्थिति ठीक नहीं। बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर के हकीकतपुर में राजद कार्यकर्ता सम्मान सह भोज समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अनुमंडल क्षेत्र के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। बख्तियारपुर विधायक कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। राजद पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष दुलारचंद यादव ने बाढ़ को जिला बनाने की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि बाढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक पप्पू सिंह अमिट छाप छोड़ गए हैं। उन्होंने दावा किया कि बाढ़ और मोकामा विधानसभा में कार्यकर्ताओं के सम्मान से राजद इस बार जीत हासिल करेगी। मॉडल सदर अस्पताल में कोविड वार्ड तैयार। देश भर में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामले सामने आने लगे हैं। भागलपुर जिले में अभी तक कोरोना का कोई नया मामला दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन सावधानी के तौर पर स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ चुका है। इसी क्रम में भागलपुर के मॉडल सदर अस्पताल में 10 बेड का विशेष कोविड वार्ड तैयार किया गया है। कोविड वार्ड में दवाइयों से लेकर ऑक्सीजन की व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त कर दी गई है। अस्पताल प्रशासन ने हर बेड पर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित की है, ताकि आपात स्थिति में मरीजों को तुरंत राहत मिल सके। चिकित्सकों से लेकर नर्सिंग स्टाफ तक सभी को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अस्पताल परिसर में साफ सफाई और सैनिटाइजेशन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बिहार में हिंदू मैरिज एक्ट लागू करने का प्लान। शादी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा आसान। बिहार में विवाह निबंधन को लेकर हिंदू विवाह अधिनियम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 लागू होगा। वर्तमान में राज्य में विशेष विवाह अधिनियम स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 लागू है। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने इसके साथ ही हिंदू विवाह अधिनियम भी लागू करने की तैयारी कर ली है। अधिनियम की नियमावली लगभग बन गई है। राज्य मंत्रिमंडल और विधानमंडल की सहमति लेने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। नए अधिनियम के तहत हिंदू, बौद्ध, जैन व सिख समुदाय के लोग अपने विवाह का निबंधन करा सकेंगे। मुस्लिम सहित अन्य धर्मों के विवाह निबंधन की पुरानी व्यवस्था बरकरार रहेगी। हिंदू विवाह अधिनियम वर्तमान में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक सहित कई राज्यों में लागू है। कटिहार की सिंदूरी बनी पीएम मोदी की लाडली। बिहार के कटिहार में ऑपरेशन सिंदूर के दिन निजी क्लिनिक में जन्मी कुर्सेला के संतोष कुमार मंडल के घर में जन्मी बेटी का नाम सिंदूरी रखा था। बेटी के जन्म के 20 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में इसका जिक्र करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने लोगों को इतना प्रभावित किया कि कई परिवारों ने इसे अपने जीवन में का हिस्सा बना लिया। बिहार के कटिहार में और यूपी के कुशीनगर में और भी कई शहरों में उस दौरान जन्म लेने वाली बच्चे का नाम सिंदूर रखा है। मन की बात कार्यक्रम में सिंदूर का नाम सुनते ही बच्ची के कुर्सेला स्थित माता पिता के चेहरे खिल उठे हैं। कई लोग घरों पर जाकर बधाई दे रहे हैं। खुदाई के दौरान मिली शिव पार्वती की प्राचीन प्रतिमा जमुई में रविवार को कोल्हुआ पोखर की खुदाई के दौरान एक प्राचीन मूर्ति मिलने से हड़कंप मच गया। मिट्टी के नीचे से निकली इस प्रतिमा को देखकर ग्रामीणों ने दावा किया कि यह भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति है। यह घटना सिकंदरा प्रखंड अंतर्गत मंजोश गांव की है। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई। इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मौजूद रहे। बैठक शुरू होते ही 2 प्रस्ताव पेश किए गए। वहीं मीटिंग खत्म होने के बाद रविवार की शाम मुख्यमंत्री पटना भी लौट गए हैं। पीएम के साथ हुई बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर प्रस्ताव पेश किए गए। इसके अलावा जातीय गणना को देश भर में चलाने के फैसले पर प्रस्ताव पेश किया गया। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने दोनों प्रस्ताव का समर्थन किया। सांसद पप्पू यादव ने जीएमसीएच का किया औचक निरीक्षण। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद रविवार को अचानक औचक निरीक्षण के लिए जीएमसीएच पहुंच गए। करीब 1 घंटे तक अस्पताल में रहे। डॉक्टर कक्ष, इमरजेंसी समेत सभी वार्डों का घूम घूम कर जायजा लिया। इस दौरान मरीजों की शिकायत सुनकर भड़क गए। तुरंत सुपरिटेंडेंट को फोन लगाया, सिस्टम सुधारने और डॉक्टरों के खिलाफ मिल रही शिकायतों पर एक्शन लेने को कहा। पप्पू यादव ने कहा कि लगातार शिकायतें मिल रही थी। मैंने पहले ही कहा है कि स्थिति सुधरने चाहिए, इसलिए जीएमसीएच पहुंचा हूं। सरकार के पैसों का बंदर बांट नहीं करने देंगे। मरीजों को गुणवत्तापूर्ण इलाज की सुविधा मिले। मेरा फोकस इस पर है, किसी भी कीमत पर सिस्टम को सुधार कर रहेंगे।
लखीसराय में चलती सीएनजी ऑटो में लगी आग। लखीसराय के बढ़िया रामपुर बाईपास पर सोमवार को एक चलती सीएनजी टेम्पो में अचानक आग लग गई। टेम्पो समस्तीपुर से सवारियां उतारकर बेगूसराय जिले के बिजुलिया गांव लौट रहा था। स्टेट हाईवे पर पहुंचते ही इंजन के पास से धुआं उठने लगा और देखते ही देखते आग की लपटें तेज हो गईं। मधुबनी में निजी अस्पताल का उद्घाटन करने पहुंचे नित्यानंद राय। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय रविवार को मधुबनी पहुंचे। उन्होंने निधि चौक स्थित अवतार अस्पताल का उद्घाटन किया। इस दौरान अस्पताल परिवार के डायरेक्टर ने उन्हें मिथिलांचल की परंपरागत पाग और दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में देरी से पहुंचने पर नित्यानंद राय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव से माफी मांगी। जनसभा को संबोधित करते हुए राय ने कहा कि निजी हॉस्पिटल खुलने से लोगों को इलाज के लिए पटना जाने की जरूरत नहीं है, वो अब अपना इलाज मधुबनी में ही करवा सकते हैं। नालंदा में होमगार्ड के 812 पदों के लिए 3,76,149 आवेदन। बिहार शरीफ के दीपनगर स्टेडियम में होमगार्ड भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा 31 मई से शुरू होगा, जो 14 जुलाई तक चलेगा। 812 गृहरक्षक पदों के लिए कुल 33,649 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया है। इसमें 33,338 पुरुष, 7,310 महिला और एक थर्ड जेंडर कैंडिडेट शामिल है। एक पद के लिए 47 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। घुसपैठियों को हटाने और शहर अतिक्रमण मुक्त करने की मांग। शहर में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या के विरोध में रविवार को लोगों ने गांधी मैदान से शांतिपूर्ण पदयात्रा निकाली। पैदल यात्रा जामा मस्जिद होते हुए रमेश चौक पहुंची। यात्रा 3 प्रमुख मांगों को लेकर निकाली गई। पहली मांग, घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें बाहर किया जाए। दूसरी, शहर में चोरी छिपे गोकशी और अवशेष दूसरे जगहों पर फेंके जाने के कारण दुर्गंध। तीसरी, अतिक्रमण कर कब्जा किए गए सरकारी और निजी जमीन को मुक्त कराया जाए। इसी प्रकार अतिक्रमण के कारण शहर वासियों को सड़क जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। रमेश चौक से धर्मशाला मोड़ तक सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण कर लिया गया है, जिसके कारण लोगों को आवाजाही में परेशानी होती है। बूथ प्रमुख को 300 वोटरों से संपर्क बनाने का लक्ष्य। गया जिले के मानपुर प्रखंड के खिजरसराय रोड स्थित कुकरा गांव में भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति सह सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। बैठक पूरी तरह से बूथ और पन्ना प्रमुखों की मजबूती पर केंद्रित रही। कार्यकर्ताओं को संगठन की रीढ़ बताते हुए कहा गया कि हर चुनावी जीत की कुंजी बूथ पर ही छिपी है। गौरतलब है कि मानपुर वजीरगंज विधानसभा के तहत आता है। शेखपुरा में साइबर ठग गिरोह का भंडाफोड़। शेखपुरा में साइबर थाना और कोसुंभा थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में साइबर ठगी के एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 सगे भाई और उनका बहनोई शामिल है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमानतपुर गांव निवासी रंजय कुमार और धनंजय कुमार तथा लखीसराय जिले के अशोक धाम निवासी मिथिलेश कुमार के रूप में हुई है। तीनों को सदर प्रखंड के अमानतपुर गांव स्थित एक गौशाला से पकड़ा गया। औरंगाबाद में 32 नए अस्पतालों का शिलान्यास। दावनगर से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने 32 नए अस्पतालों का शिलान्यास किया है। कुल 19.3 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कार्यक्रम में मंत्री मंगल पांडेय, औरंगाबाद के डीएम, सिविल सर्जन और अन्य अधिकारी शामिल हुए। एनआईएम कॉलेज दाऊदनगर की छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। मिड डे मील को लेकर शिक्षा विभाग ने कर दिया बड़ा ऐलान। बिहार के लगभग 75,567 प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील की निगरानी अब और सख्त होगी। शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि हर दिन छात्रों की उपस्थिति और भोजन की जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जाए। अनियमितता पाए जाने पर डीपीओ और अन्य अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। अपर मुख्य सचिव ने मेनू का पालन न करने और फर्जीवाड़े की शिकायतों पर नाराजगी जताई है। अब देश भर में होगी राजगीर की चर्चा। नीतीश सरकार ने कर दिया बड़ा काम। राजगीर में खेल परिसर सह खेल विश्वविद्यालय बिहार के लिए एक नई पहचान है। यहाँ इंडोर और आउटडोर खेलों की कई सुविधाएं हैं। इस परिसर में 33 प्रकार के खेल खेले जा सकते हैं। इसमें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी शामिल है, जिसमें 40,000 दर्शकों की क्षमता है। यहाँ खिलाड़ियों के लिए छात्रावास, प्रशिक्षण केंद्र और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। पुलिस ने 10 देसी शराब की भट्टियों को किया ध्वस्त। राघोपुर के रुस्तमपुर में पुलिस ने सुकुमारपुर दियारा में 10 अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त किया। 10,000 लीटर कच्चा जावा नष्ट किया गया और शराब बनाने के उपकरण जला दिए गए। पुलिस को देखकर तस्कर भाग गए। बिधुपुर और राघोपुर में गंगा किनारे सैकड़ों भट्टियां चल रही हैं, जहां से पटना और हाजीपुर तक शराब सप्लाई होती है। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाया है।
शिक्षकों को मिल गया नया टास्क, अब घर घर जाकर करेंगे ये काम। सारण जिले में कंप्यूटर शिक्षकों को आयुष्मान कार्ड बनाने का जिम्मा दिया गया है। जिले के विभिन्न प्रखंड और नगर के विद्यालयों में कार्यरत कंप्यूटर के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को आयुष्मान कार्ड बनाना है। इसके लिए शिक्षकों को आयुष्मान भारत पोर्टल पर पंजीकृत किया जा रहा है। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी विद्यानंद ठाकुर ने पत्र जारी कर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को अपने यहाँ कार्यरत कंप्यूटर शिक्षकों का आयुष्मान भारत के पोर्टल पर पंजीकृत कराने का आदेश दिया है। लखीसराय में 70 लाख का ऑक्सीजन प्लांट बेकार। कोविड-19 के संभावित नए खतरे के बीच लखीसराय से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। सदर अस्पताल में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट पूरी तरह ठप पड़ा है। कोरोना महामारी के दौरान लगभग 70 लाख रुपए की लागत से बनाया गया यह प्लांट अब उपयोग लायक नहीं रह गया है। पीएम की जनसभा में शामिल होने की अपील। बिहार सरकार के मंत्री कृष्ण नंदन पासवान रविवार को औरंगाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने शहर के रमेश चौक हरी झंडी दिखाकर प्रचार रथ को रवाना किया और 30 मई को विक्रमगंज के दुर्गाडीह मैदान में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में अधिक लोगों को पहुंचने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी की बिहार में पहली सभा है। औरंगाबाद और रोहतास के अलावा आसपास के कई जिलों के लोग पहुंचेंगे। लगभग 3 लाख से अधिक लोगों के सभा में पहुंचने की उम्मीद है। पीएम मोदी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तारीफ की। उन्होंने कहा कि बीते दिनों खेलो इंडिया यूथ गेम्स की काफी धूम रही। बिहार के 5 शहरों ने मेजबानी की थी। पूरे भारत से एथलीट्स यहां पहुंचे थे। इन एथलीट्स ने बिहार के स्पोर्टिंग स्पिरिट की और बिहार के लोगों से मिली आत्मीयता की काफी तारीफ की है। बिहार की धरती बहुत खास है। इस आयोजन में यहाँ 26 रिकॉर्ड्स बने हैं। उन्होंने आगे कहा, जो खेलते हैं वही खिलता है। किशनगंज में लाइसेंसधारी हथियारों की जांच शुरू। किशनगंज में पुलिस अधीक्षक सागर कुमार के निर्देश पर लाइसेंसधारी हथियारों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया गया। ठाकुरगंज आदर्श थाना क्षेत्र में इस अभियान की कमान थाना अध्यक्ष मकसूद अशरफी ने संभाली और लाइसेंसधारी राइफलों सहित अन्य हथियारों की गहन जांच की गई। भागलपुर में मानसून से पहले फिर डरा रही गंगा। भागलपुर में सबौर प्रखंड के मसाढ़ू गांव में अब तक कटाव रोधी कार्य शुरू नहीं हुआ है। मानसून सीजन शुरू होने से पहले लोगों में डर का माहौल है। पिछले साल करीब 50 घर गंगा में समा गए थे। सड़क, मंदिर, पानी टंकी, किसान भवन गंगा में विलीन हो गई थी। पीड़ित परिवार को अभी तक मुआवजा भी नहीं मिला है। ग्रामीणों ने जल संसाधन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। ननकी देवी ने बताया कि कटाव रोधी कार्य के नाम पर सिर्फ आश्वासन मिला है। दूसरे गाँव में थोड़ा बहुत काम हुआ है, लेकिन मसाढ़ू में पहले जैसा ही हाल है। कुछ भी नहीं बदला है। कटाव में जिनके घर और जमीन गंगा में समा गए थे, उन्हें मुआवजा स्वीकृति पत्र थमाया गया था। विधानसभा चुनाव के लिए क्या है मोदी सरकार का प्लान? प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राज्य शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक में जातिवार गणना और ऑपरेशन सिंदूर के फैसले की सराहना की गई। राज्य नेताओं ने इन फैसलों के साथ खड़े रहने का संकल्प लिया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि जाति गणना को लेकर हमारी कल्पना शुरू से रही है और हमारा उद्देश्य समाज के पीड़ित और पिछड़े वर्ग को मुख्य धारा में लाना है। गयाजी डुमरिया होकर पटना तक बस सेवा कब से होगी शुरू? गयाजी से होकर डुमरिया से पटना के लिए बस सेवा शुरू हो रही है। बस का सफल संचालन के लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के माध्यम से तैयारी पूरी कर ली गई है। साथ ही टाइम टेबल का भी निर्धारण किया गया। सोमवार से बस का परिचालन शुरू करने की तैयारी है। बिहार झारखंड सीमा पर स्थित गयाजी जिले के डुमरिया प्रखंड से गया के बीच स्टेट हाईवे 69 और गया से पटना के बीच 4 लेन सड़क की सुविधा से आवागमन की सहूलियत बढ़ी है। डुमरिया से पटना के लिए सीधी बस सुविधा शुरू होने से डुमरिया के लोगों सहित सीमावर्ती झारखंड के लोगों को पटना आने जाने में काफी सहूलियत होगी। बिहार में काले हिरणों के लिए कहां बन रहा पहला अभयारण्य? बिहार में काले हिरणों के लिए अभयारण्य बनाने का काम जारी है। यह अभयारण्य बक्सर जिले में बन रहा है। नावानगर प्रखंड के बारालेव मौजा में काले हिरणों के लिए अभयारण्य बनाया जा रहा है। इसके लिए जिले से गए प्रस्ताव पर राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा तेजी से काम चल रहा है। काले हिरणों के लिए बनाए जाने वाला यह सूबे का पहला अभयारण्य होगा। इसके निर्माण के बाद जिले में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बिहार पुलिस और रेलवे में जॉब के नाम पर ठगी। बिहार पुलिस, रेलवे और बिजली कंपनी में नौकरी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। मुजफ्फरपुर के 3 युवक साइबर फ्रॉड के झांसे में आए हैं। इनके प्रोफाइल के हिसाब से नौकरी के लिए अवैध लिंक का बनाकर ऑफर भेज मोटी रकम बैंक खाता से उड़ी ली है। इस संबंध में तीनों युवकों ने साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत की है। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले
आपको मिले।